जीशान, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि तुम घर से चोरी करने के बाद चाहे उन बेगैरत औरतों के पास हो, चाहे अपने किसी दोस्त के पास हो, तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद सुबह के सुबह वापस आ जाओ और अपनी गलती की माफी मांग लो और घर से चुराया हुआ सारा सामान भी वापस ले आओ। वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बड़े बेटे हो। तुम्हारे ऊपर और उन दोनों माँ बेटी के ऊपर मैं कड़ी कार्रवाई करूंगी जिनके कहने से तुमने छोटी सी उम्र में अपने ही घर में चोरी की। तो तुमने अपना नंबर भी बंद किया हुआ है, मैंने तुम्हारी व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ी है तो तुम्हारी व्हाट्सएप भी बंद जा रही है। तुमने बहुत ही बुरा किया है। क्या इसी दिन के लिए जीशान मैंने तुम्हें पाला था? क्या इसी दिन के लिए मैंने जो है ना दुनिया की इतनी अच्छी बुरी सुनी थी? अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से आपको पता है, एक हफ्ते से हमारे घर में परेशानी चल रही थी और इसी परेशानी के रहते हुए मैंने एक हफ्ते से अपने चैनल को भी छोड़ दिया था। पूरे हफ्ते में सिर्फ मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी, वो भी इस बंदे को सुधारने के लिए और उन कुत्ती आवारा औरतों को सुधारने के लिए कि शायद मेरी ये वीडियो देखने के बाद वो सुधर जाए, माँ बेटी डर जाए और मेरे बेटे को उकसाना छोड़ दे और हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुसलसल एक हफ्ते से परेशानी चल रही थी घर में। कल मैंने अपने बहन भाई और बहनों को बुलाया और कल सारा दिन हमारे घर में परेशानी रही, मेहमान रहे। सबने मिलकर जीशान को समझाया कि तुम इन औरतों का पीछा छोड़ दो, जहां कहीं भी तुम कहोगे ना और हम हर जगह करेंगे, बशर्त कि वो लड़की या औरत टिकटॉकर और यूट्यूबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस यूट्यूब में आकर मैंने पहले ही अपनी बेटी खोई है, बहुत बड़ा मैंने नुकसान उठाया। उसके बाद मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या कोई बहू इस फील्ड में आए। बस जब तक मैं जिंदा हूँ, अपने बच्चों की रोजी कर रही हूँ, मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद पीछे आरजे महविश के को चलाने वाली ऐसी कोई औरत ना हो। मेरी शर्त यही थी और जीशान ने हमें ही बेवकूफ बनाया। मेरे बहनों के कहने से ये कल जो है ना मान गया। रात इसने खाना भी खाया, सुबह ये उठा, नहाया, इसने कपड़े चेंज किए, नाश्ता किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जीशान का जो है ना दिमाग जो है ना कुछ दुरुस्त हो गया, तो मैं भी आज अपनी रोजी की तरफ तवज्जो दूं और मैं टिकटॉक पर लाइव बैठती हूँ तो वहां से थोड़े से मेरे अच्छे पैसे हो जाती हैं यूट्यूब के बरक्स। तो इसीलिए मैं टिकटॉक पर बैठ गई लाइव। उसके बाद जीशान दूसरे कमरे में बैठा था। जीशान और मेरा भांजा, जिस तरह से शनावर आपको पता है, और उसकी मम्मा हमारे घर आए हुए थे। इन दोनों ने 1-2 मैच भी मेरे साथ तकरीबन 11 बजे के करीब लगाए। और उसके बाद मैं तो यहाँ बैठक में इस कमरे में बैठती हूँ क्योंकि घर में जो है ना बच्चों का शोर होता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ सारा दिन लाइव बैठी रहती हूँ और बच्चे दूसरे घर में रहती हैं। और मायरा जो है टीवी चला के बैठी हुई थी। शनावर जो है ना कहीं बाहर गया हुआ था। उसकी मम्मा जो है आज मेरे बच्चों को नहला रही थी। पहले उसने मायरा को चेंज करवाया, उसके बाद उसने मुस्कान ज़ारा को कहती है मैं तो नहला रही थी, मुझे नहीं पता जीशान कमरों में ही था। और शौहर साहब का तो आपको पता है, वो तो साफ जाहिर आदमी है, बोर हो जाता है, वो कहीं बाहर गया हुआ था। तो इसने मेरे शौहर का आईफोन जो है ना 14 प्रो मैक्स वो चार्ज पे लगा हुआ था, इसने वो उठाया और मेरी इस महीने की यूट्यूब की इनकम आई हुई थी जो मैंने कल ही निकलवा ली थी। निकलवा कर वो मैंने अलमारी में रखी थी क्योंकि जब भी मैं पैसे निकलवा के आती हूँ वो मैं अलमारी में रख देती हूँ, किसी काम लगाने हो तो लगाने हो। वरना आज तक हमारे घर में मेरे बच्चों ने कभी ऐसी जरूरत नहीं की और ना ही कोई ऐसी कोई हरकत हुई है कि मैं तालू में संभाल के रखूं चीजों को। और थोड़े बहुत जेवर जो एक एक पाई जोड़ के मैं अपने इन तीनों बेटों के लिए बना रही थी कि कल कला मैं कहीं रिश्ता करूं तो जेवर एंड टाइम पे नहीं बन सकते, तो इसीलिए थोड़े थोड़े तकरीबन 1.5 तोले के करीब जेवर थे मेरे पास। और इस महीने की इनकम तकरीबन 80-90 हजार वो थी और साथ में आईफोन। इसने वो सारा सामान उठाया और चुपके से घर से निकल गया। और मैं लाइव से तकरीबन 1-1.5 घंटा हुआ है, मैं बाहर निकली तो मैं गई तो मैंने कहा देखूं तो सही जीशान क्या कर रहा है, सोया हुआ है या जाग रहा है। मैंने अपनी भांजी से पूछा, शनावर की मम्मा से, तो कहती है पता नहीं, इधर कभी अंदर आ रहा था कभी बाहर जा रहा था। तो मैंने जाकर अंदर देखा, जब किसी कमरों में जीशान नहीं मिला तो मैंने कहा कि चलो इसको कहती हूँ शाम होने वाली है, सब्जी ले आए। मुस्कान का बाबा तो पता नहीं कहाँ गया हुआ है। तो प्यारी सी ऑडियंस, मैंने जाके अलमारी खोली के वहां से पैसे निकालती हूँ और या शनावर को भेजूंगी या जो है ना जीशान को कॉल करती हूँ कि कहीं जहां भी गया हुआ है आए और सब्जी लेकर दे। तो जब मैंने अलमारी में देखा तो ना मेरे जेवर थे ना पैसे थे। मैं तो इतनी परेशान हुई। फिर मैंने शौहर को कॉल की। शौहर साहब जब घर आया तो उसने कहा मैं अपना आईफोन भी चार्ज पे यहाँ इस्त्री स्टैंड के ऊपर लगा के गया था, वो भी नहीं है। तो फिर मैंने जीशान को कॉल की, जीशान का नंबर बंद जा रहा है और इतनी परेशानी के आलम में मेरा सर फटा जा रहा है कि क्या मैंने इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाला था? क्या हम अकेली माएँ जो अपने शौहरों के ठुकराने के बावजूद अपने बच्चों के लिए इतनी कुर्बानियां देती हैं, क्या वही बच्चे बड़े होकर ये हमारे साथ करें? जो आज अकेली माएँ अपने बच्चों को पाल रही हैं और उनके बच्चे मेरे बच्चों की तरह उनके साथ जो सलूक करती आ रहे हैं, आज वो नीचे कमेंट में सारी औरतें आ जाएं। मुझे बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीशान मेरे साथ ऐसा करेगा, अपने घर से एक आवारा औरतों की खातिर चोरी करेगा और भाग जाएगा।
और काफी देर से मुसलसल मैं कॉलें भी कर रही हूँ, व्हाट्सएप भी उसका नंबर बंद जा रहे। मेरे पास उसके किसी दोस्त का भी नंबर नहीं है जिसको मैं कॉल करूं और उनसे पूछूं। और उस आवारा लड़की का मेरे पास नंबर था, उसको भी मैंने कॉल की, उसका भी नंबर बंद जा रहा है। तो वो मेरी वीडियोस देखती हैं, जिसके मेरी वीडियोस देखने के बाद उन्होंने मजीद मेरे बेटे को भड़काया था। और जीशान, तुम मेरी वीडियो लाजमी देखोगे आज रात की। तुम जहाँ कहीं भी हो, आज रात का टाइम है, तुम सुबह के सुबह वापस आओ, घर का सारा सामान वापस करो। मुझे सामान की नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है कि तुम आज एक चंद औरतों की खातिर अपने ही घर में चोरी करके भाग गए हो। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बिल्कुल ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारा नंबर बन जा रहा है, जिस परेशानी की वजह से मैं नहीं चाहती कि थोड़े से सामान की खातिर अल्लाह ना करे वही औरतों के घर जिनके घर तुम चले गए हो, शायद वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देंगे। अगर तुम किसी दोस्त के पास चले जाओ, वो देखें कि जीशान के पास इतना कुछ है, तो आज तो 10-5 हजार के लिए, एक बाइक के लिए लोग बंदूक को मार देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। तुम जहाँ कहीं भी हो, सुबह के सुबह वापस आ जाओ, या अपना नंबर ऑन करो और अपने नंबर से मुझे मैसेज करो और तुम घर आ जाओ। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी तुम्हें, ठीक है ना। तुम घर वापस आ जाओ। तो अगर जीशान का कोई दोस्त वीडियो देख रहा है, अगर आपके पास है जीशान, तो उसे समझाएं और घर वापस छोड़ जाएं। तो प्लीज़ प्यारी से बहनों, अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना किया करो। यकीन करो, जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है, अपनी मर्जी से जियो। आप लोग मेरा अंजाम देख लो कि मैंने अपने बच्चों की खातिर इतना कुछ किया, आज वही बच्चे बगावत पर उतर आए हैं। बड़ी बेटी को समझाने की कोशिश करती थी तो वो कहती थी कि सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो। जिन बेकार लोगों के लिए वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर गई। और आज जीशान, जिसको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, अपने ही घर से चोरी करके भाग गया है और नंबर भी इसने बंद किया हुआ है। मुझे ये नहीं है, मैं कमाने वाली औरत हूँ, मैं मेहनत करने वाली औरत हूँ। मोबाइल के क्या, मैंने शोहर को 1-1.5 लाख 2 लाख जितने का होगा वो भी कमा के जीशान मैं उसको पैसे दे दूंगी, ठीक है। बाकी इस महीने का खर्चा भी मैं जितने जैसे तैसे करके कर लूंगी। लेकिन तुमने जो किया है ना, तुम्हारे पास आज रात का टाइम, अगर तुम सुबह तक वापस ना आए घर, तो मैं DPO साहब को एक दरख्वास्त दूंगी और उसके बाद उन माँ बेटी के घर मैं पुलिस ले जाऊंगी। पहले नंबर पे उनको पकड़वाऊंगी। और कुछ बहन भाई मुझे ये भी कह रहे थे कि उन औरतों का नाम तो बताएं। तो प्यारे बहन भाइयों, उन औरतों का क्या मकसद था? इसी मकसद के लिए तो वो मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। वो पहले हमारे घर आई कि मेरे साथ वीडियो बनवाओ। मेरे शौहर ने उनके साथ मुझे वीडियो नहीं बनवाने दी, तो उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को फंसाया और अपना बदला लेने के लिए वो मुझे जलीलो ख्वार कर रही हैं कि अगर मैं उनके साथ वीडियोस बनवाती तो ठीक था। और मैं अगर उनका नाम लूँगी तो वो यही चाहती हैं कि जैसे ही RJ महविश बड़ी टिकटॉकर और यूट्यूबर है, हमारा नाम लेगी, लोग हमें सर्च करेंगे, हमारे व्यूज़ आएंगे, हमारे फॉलोवर बढ़ेंगे। तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सीधा मैं सुबह पुलिस उनके दरवाजे पे लेके जाऊँगी, उनका नाम नहीं लूँगी। मेरे पास उस कुत्ती का नंबर भी है, लेकिन मैं चाहूँ तो उसका नंबर भी दे सकती हूँ यहाँ पे। और नंबर फ़िलहाल उसने बंद किया हुआ है, तो देख लो। आज रात का आप लोगों के पास टाइम है। जीशान, तुम्हारे पास भी आज रात का टाइम है। सुबह तुम्हें पता है मैं जनूबी पंजाब की शेरनी कहती हूँ खुद को। मैं अपने हक के लिए और तुम्हें सुधारने के लिए जहाँ तक जाना पड़ जाऊंगी। तुम्हारी खातिर अगर मैं लोगों के साथ लड़ सकती हूँ, मर्दों के साथ लड़ जाती थी मैं तुम्हारी खातिर, तो मैं तुम लोगों की खातिर इतना जद्दोजहद कर सकती हूँ, तो तुम्हें मैं सुधारूंगी। अब ये ना समझो कि मैं घर से भाग गया हूँ तो मैं कोई ये पाताल में जाके छुप जाऊंगा कि मेरी माँ मुझे ढूंढ नहीं सकेगी। यकीन करे प्यारे बहन भाइयों, मैं अभी लाइफ से उठी, घर में ये टेंशन में नहीं, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये वार्निंग जीशान को देने के लिए और उन आवारा औरतों को लेकर सुबह तुम लोग या तो घर छोड़ जाओ, या तुम्हारा जीशान के साथ राब्ता है तो अगर तुम्हारे घर आया है तो उसे घर भेजो। अगर तुम लोगों के घर नहीं आया, तुम माँ बेटी का राब्ता तो जरूर है मेरे बेटे के साथ, उसे कहो कि घर वापस चला जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।